नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप लोगों का। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीआरपीएफ वर्सेस सीआईएसएफ, इन दोनों फोर्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं। बहुत सारे लोगों के मैसेज थे, उसके रिगार्डिंग ही ये वीडियो है। ठीक है, सीआरपीएफ को सीआईएसएफ को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलती है, कौन कौन से बेनिफिट, कौन कौन से पॉजिटिव पॉइंट है, कौन कौन से निगेटिव पॉइंट है, इनके ऊपर थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीआरपीएफ के बारे में। तो सीआरपीएफ आप लोगों को पता है दोस्तों, ड्यूटीज़ कैसी होती है इन लोगों की। इनको जो है जंगल में ड्यूटी करना पड़ता है। इनके सिटीज़ में भी बहुत सारे कैंप है, लेकिन हम थोड़ा सा ज़्यादा मेजॉरिटीज़ आप लोग देखोगे तो उनके कैंपस जो है ज़्यादातर जंगल जैसे एरिया में है। ठीक है, तो उनकी बात करते हैं दोस्तों, तो ये लोग क्या होता है, इनकी ड्यूटीज़ का क्या होता है कि जैसे मान लो अगर उनको सूचना मिल गई कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ होने वाला है, या नक्सली का या फिर कुछ ऐसा अटैक होने वाला है, या फिर उनको पता चल गया कि यहाँ पे अंदर नक्सली है, तो वो क्या करते हैं, अपनी जो टुकड़ी होती है या फिर 10 आदमी का सेक्शंस होता है या फिर टुकड़ी होती है या फिर प्लाटून होती है, अपने अपने हिसाब से जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है या फिर सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट है, इनके हिसाब से जो है अपनी टुकड़ी या फिर जो प्लाटून है या फिर सेक्शन है उनको जंगल में भेज देते हैं। तो उनका जो काम रहता है पूरा पेट्रोलिंग करना, जो उनका एरिया है, उनका इलाका उधर का है, छानबीन करना कि भाई कैसे वहाँ पे कोई है तो नहीं, नक्सली तो नहीं है और कोई आतंकवादी तो नहीं है और कोई खतरा तो नहीं है। जो उनके एरियाज़ है तो उनका जो है काम ही वही है, उनका ढूंढना, और उनका अगर उनसे मुलाकात होती है तो उनका सरेंडर करवाना, या फिर फायरिंग होता है, अटैक होता है तो उनके ऊपर अटैक करना। ठीक है, ये उनका काम है। तो दोस्तों मान लो अब वो जंगल में चले गए तो उनका जो टाइमिंग कुछ रहता नहीं है, वो पूरा अपना एरिया क्लियर करके वापस आते हैं, उसका कोई टाइमिंग नहीं, वो चले गए। उसके बाद वापस भी आते हैं, ऐसा नहीं है चले गए नहीं है, वो जाते अपना एरिया कवर करके आते हैं। कई बार होता है उनके सामने मुकाबला, उनके साथ जो है मुकाबला होता है, या फिर कई बार कुछ नहीं होता है, वैसे भी वापस आते हैं। ये उनका मेजर ड्यूटी, मतलब जैसे उनको पड़ गया, ये पेट्रोलिंग की टाइप का ड्यूटी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये हो गया उनका पेट्रोलिंग के टाइप का। उसके बाद दोस्तों जहाँ पे उनका कैंपस है, अगर कहीं ऐसे हार्ड एरिया में, तो उनके बहुत सारे ऐसे मोर्चेस होते हैं, कैंपस को घेर के रखा हुआ रहता है उन लोगों ने, पूरा वहाँ पे ड्यूटी देते हैं, पूरा सिक्योर करते हैं। अंदर फैमिलीज भी रहती है, वो लोग भी रहते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स भी रहते हैं, पूरा कैंप होता है, बहुत बड़ा कैंप होता है। आप लोगों ने देखा ही होगा, अभी मेडिकल्स आप लोगों के चल रहे हुए आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ऐसे उस तरह का उनका जो है कैंपस ही होता है, और पूरा सिक्योरिटीज बाहर से सिक्योर करते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ उनका हथियार वगैरह है उनकी सिक्योरिटीज करना, और बाहर अदर सिक्योरिटी करते हैं। हाँ, बाहर भी अदर की जो भी एरियाज है उनकी भी सिक्योरिटी करते हैं। और उनको जो सूचना वगैरह मिलती है, जैसे इंटेलिजेंस, उसमें एक डिपार्टमेंट होता है, उनके हिसाब से उनका आईएनटी डिपार्टमेंट होता है, जिसे इंटेलिजेंस कहते हैं, क्राइम एंड इंटेलिजेंस विंग, CIW होता है। तो उसके ऊपर मैं अब डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको, उसमें भी सिलेक्शन हो सकता है, आप उसमें भी जा सकते हो। एज अ कांस्टेबल से जा सकते हो, SSC GD से कांस्टेबल में सिलेक्ट हो गए, और उसमें से आप INT में भी जा सकते हो, या फिर CIW में जैसे एजेंट वगैरह होते हैं, रॉक एजेंट वगैरह आप लोगों को पता है, उसमें भी आप जा सकते हो। उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और उसमें डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, अभी बात करते हैं इसके ड्यूटी के बारे में। तो इस तरह की जो है दोस्तों उनकी ड्यूटी होती है। अब दूसरी तरफ बात करते हैं दोस्तों CISF की। तो CISF की ड्यूटी आप लोगों को पता है, सिटीज़ में होती है, जैसे एयरपोर्ट हो गया, मेट्रो हो गया, रेलवे स्टेशन, कई जगह वहाँ पे उनकी ड्यूटीज़ लगती है। प्लांट हो गए, या फिर डैम हो गए, या फिर जो भी म्यूजियम वगैरह अपने रखे हैं स्टेट में, ऐसे टोटल दोस्तों 300 या 350 आसपास बीच में यूनिट है। अभी जो नए नए बहुत सारे डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं, बहुत सारी जगह जो है CISF को मांगा जा रहा है। बहुत सारी जगह थोड़ा सा प्राइवेट भी कर दिया गया है, आप लोगों को पता है, न्यूज़ तो पता ही होगा। तो थोड़ा सा भी ये मामला चल रहा है, पता नहीं आगे क्या होगा, आगे की किसी को पता नहीं है। तो ऐसी जगह जो है CISF का डिप्लॉयमेंट होता है। अब वहाँ पे क्या होता है, जो भी सरकार के जो भी प्लांट्स वगैरह होते हैं बिजली के, या फिर जैसे मैं अभी बिजली के प्लांट पे हूँ, तो वो जो अपना उत्पादन बढ़ा रही है, तो उनके उत्पादन बढ़ाने में जो है मदद करना है, उनको कोई हानि ना हो। बाकी अदर एयरपोर्ट या फिर मेट्रो वगैरह हो, वो भी जो चल रहे हैं, उनको भी कोई हानि ना हो, ये काम जो होता है CISF का होता है। ये हो गया दोस्तों दोनों का ड्यूटी का। अब ड्यूटी की मैं बात करूँ दोस्तों, अब दोनों के ड्यूटी आवर्स की बात करता हूँ। ड्यूटी आवर्स मतलब टाइमिंग क्या होता है। अब CISF का दोस्तों क्या होता है, कभी कभी 8 घंटा ड्यूटी होता है, कभी कभी मतलब ज़्यादातर 8 ही घंटा ड्यूटी होता है, लेकिन कभी कभी होता है, कई जगह पे होता है, स्ट्रेंथ कम होने के कारण, या फिर कई जगह ऐसे कोई लोग छुट्टी चले जाते हैं, या फिर थोड़ा सा कुछ और इमरजेंसी कुछ लोगों के साथ आ जाता है, तो लोग कम हो जाते हैं, तो क्या होता है, कभी कभी 12 घंटा भी ड्यूटी चलती है, मतलब 8 घंटा 12 घंटा इस हिसाब से। लेकिन CRPF का आप लोगों को पता है, जो अब जैसे ड्यूटी उनका होता है, जो टुकड़ी चला गया, आप लोगों को बता दिया मैंने, सेक्शन या फिर प्लाटून जैसे चला गया, वो लोग पूरा ड्यूटी में ही अभी। अब उसमें से लोग क्या करेंगे, कुछ लोग जो है 6 घंटा या फिर 4 घंटा ऐसे रहता है उनके बीच में, कि 4 घंटे तू ड्यूटी करेगा, 4 घंटे बाद मैं ड्यूटी करूँगा। ऐसा उन लोगों का जो है पूरा जो है डिवाइड किया हुआ रहता है दिन का हिसाब से, जितने आदमी हैं उनके हिसाब से। हो सकता है वो अपने ऊपर जो सेक्शन का कमांडर होता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है,
हो सकता है वो लोग 2-2 घंटे का भी कर सकते हैं, या फिर 4-4 घंटे का भी कर सकते हैं, 6-6 घंटे का भी कर सकते हैं। लेकिन जो अदर इधर फोर्सेस में मतलब जो मान लो कैंपस को कवर करके रखा है, तो उनका जो है अपने जो कंपनी कमांडर या फिर जो वहाँ का होता है उनके हिसाब से चलता है। जैसे कि उनका 12 घंटा भी चल सकता है, 8 घंटा भी चल सकता है, इसके हिसाब से उनका ड्यूटी लगता है। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि ऑफिस फंड मतलब जो भी है, जैसे कि अगर आप राइफल के साथ अगर ड्यूटी नहीं करते हो तो आप लोगों को जो है एक चांस मिलता है ऑफिस में बैठ के काम करने का। जो भी आप लोगों को पता है फोर्स में काम सारे काम जो है कांस्टेबल ही करता है। अगर आप ऑफिस में भी अगर आप जाते हो, वहाँ पे ऑफिस के जो काम होते हैं तो आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे कांस्टेबल ही करता है। तो वो कांस्टेबल क्या है, थोड़ा सा आपको अगर कंप्यूटर का नॉलेज है, कंप्यूटर का आता है, कोर्सेज वर्सेज थोड़ा सा कर रखा है, कोई नहीं ज़्यादा बेसिक कोर्स होते हैं। मैं इसके लिए डिटेल में वीडियो में समझा दूंगा, आपको सारे कोर्सेज के बारे में भी बता दूंगा और आपको भी काम फिर आपको जो जनरल आप 10 बजे आओगे, सुबह 5 शाम को 5 बजे आओगे, बीच में खाने के लिए जाएगा। इस तरह चलेगी आपकी, अगर आप पकड़ते हो। ठीक है, रात में कोई काम नहीं होता, ड्यूटी होता कुछ नहीं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं दोनों में भी आपको मिलेगा, दोनों में भी आप ऊपर ना आता है। उसके बाद में चांस डिटेल में वीडियो बना दूँगा, सारे फोटो चांस मिलेगा। इनका जो है स्पेशल एक कोबरा कमांडो और सीआईएसएफ का जो कोर्स है, कोबरा कमांडो निंजा कमांडो आतंकवादियों के साथ नहीं, नक्सलियों के साथ लड़ना देता है या फिर उनके साथ लड़ रहा है, उनके लिए स्पेशल बनाया गया है। और जबकि निंजा कमांडो आप लोगों को देखा है दोस्तों, आप लोगों ने वो अर्बन वॉर टेक्टिक्स से जो होता है वो लेस मतलब उसके जानकारी के साथ जो है अर्बन में जो भी अटैक वगैरह होता है आतंकवादी वगैरह इसके साथ जो है अर्बन वॉर उसके कोबरा कमांडोज वगैरह इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा। ठीक, और बाकी अगर मैं बोल रहा हूँ कि जो भी है अपने कमांडोज वगैरह उसमें सारे फोर्सेस में जा सकते हैं, उसके लिए बाकायदा एक अलग से आपका जो है सिलेक्शन होता है, वो सारे फोर्सेस में जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इलेक्शन के बारे में। इलेक्शन आंदोलन हो गया, हमला हो गया, अमरनाथ यात्रा होगी, जैसे ये टीडी पे सारे फोर्सेस जाते हैं। जैसे मान लो अगर ये जो मैंने बताया ये आंदोलन हो गया या फिर अमरनाथ यात्रा हो गई, तो ऐसे जगह पे क्या होता है सारे फोर्सेस के जो है कुछ लोग आते हैं या फिर कुछ प्लाटून्स आती है, कंपनी मिलके पूरा एक आता है ग्रुप उनका, और वो जो है वहाँ पे डिप्लॉयड होता है, वो सारे फोर्सेस में जाता है। जैसे सीआईएसएफ से भी जाता है, सीआरपीएफ से भी जाता है और अदर फोर्सेस से भी जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आतंकी हमला और नक्सली हमला, दोस्तों आप लोगों को पता है सीआरपीएफ आतंकी और नक्सली इन दोनों के साथ लड़ती है, इन दोनों को अपना मुंहतोड़ जवाब देती है। जबकि सीआईएसएफ ये काम नहीं करती है, क्योंकि सीआईएसएफ का ये काम नहीं है। सीआईएसएफ का काम है देश के जो धरोहर है, उद्योग है, उनको बढ़ावा देना या फिर उनके जो संपत्ति का संरक्षण करना, ये सीआईएसएफ का काम है। सीआरपीएफ का काम है ये अलग है। ठीक है, ये है उनका आतंकियों के साथ नक्सलियों के साथ मुंह तोड़ जवाब देना या फिर उनको उनके साथ लोहा लेना, ये सीआरपीएफ का काम है, सीआईएसएफ का काम नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसा भी नहीं है काम नहीं है, अगर हमला बाहर से होता है या फिर मान लो अटैक होता है तो उनके साथ उनको लड़ना ही पड़ेगा। मान लो कोई अटैक कर दिया प्लांट पे या फिर कोई मेट्रो पे या फिर, तो उन लोगों को लड़ना तो पड़ेगा, ये तो काम है ही फिर। लेकिन वैसे बेसिक काम उनका या बेसिक ड्यूटी जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सैलरी में अंतर जो आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा डबल डिफरेंस है दोस्तों। सीआईएसएफ की सैलरी और सीआरपीएफ की सैलरी सीआईएसएफ से दुगनी बनती है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने देखा नहीं है तो जाके चैनल पे जाओ, देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जाके देख लो। ठीक है, उस पर पूरा डिटेल में समझा दिया है कि सैलरी कैसे बनती है, सीआरपीएफ की डबल सैलरी हो जाती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों छुट्टी में अंतर, छुट्टी भी जो है आपका, छुट्टी भी जो है इसका डबल होता है सीआरपीएफ का, सीआईएसएफ से डबल का अंतर होता है। ठीक है, क्योंकि जो है सीआरपीएफ में आप लोगों को जो है दोस्तों टोटल जो है 90 दिन के आसपास, 75 दिन के आसपास छुट्टी मिलती है, वो टोटल 90 दिन हो जाता है आप लोगों का, 3 महीना लगभग छुट्टी। जबकि सीआईएसएफ में आप लोग देखोगे तो 45 दिन ही छुट्टी बनता है, सीआईएसएफ में ज़्यादा छुट्टी नहीं है। सीआईएसएफ में सिर्फ 15 दिन सीएल मिलता है और 30 दिन ईएल, ये हो गया आप लोगों का जो है टोटल 45। लेकिन सीआरपीएफ में क्या होता है 60 दिन जो है आप लोगों को ईएल मिलता है और 60 और 35 दिन के आसपास जो है उनका सीएल बन जाता है। इसीलिए जो है दोस्तों इनको जो है छुट्टी भी बहुत ज़्यादा मिलता है। तो टोटल जो इनका छुट्टी है 3 महीने के आसपास बन ही जाता है।
CRPF का, और CISF आप लोग देख रहे होंगे कितना कम है। उसके बाद दोस्तों हथियार के बारे में बात करते हैं। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है वेपन्स के बारे में, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो जो है आप लोगों को वेपन्स वगैरह जो ज़्यादा अच्छे सीखने को मिलेंगे वो CRPF में, CISF में नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद चलाने में अंतर, चलाने भी आप लोगों को पता है CISF में दोस्तों ऐसे बहुत कम लोग हैं कि उनको चांस मिला है हथियार चलाने या फिर ड्यूटी पे हथियार चलाने का, बहुत कम लोगों को चांस मिला है। 1000 में से एक आदमी को, वो भी बहुत कम, ठीक है। 10,000 आदमी से एक आदमी को चांस मिलता है, नहीं तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप लोग CISF की ड्यूटी ऐसी है। तो इस तरह से दोस्तों ये जो है इन लोगों का अंतर था CISF और CRPF का, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। अगर दोस्तों और कुछ डाउट्स है और कुछ सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे जो है पर्सनली मैसेज कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगा दोस्तों आप लोगों के मैसेज के रिप्लाई देने की, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ सवाल है तो पूछ लेना, ठीक है। तब तक के लिए अभी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।